Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है, ठीक है, जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा एक सरप्राइज़ की तरह रहेगा। क्या आ सकता है, कौन आ सकते हैं, तमाम विषय के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या अवश्य आने वाला है, ठीक है, जो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी खास रहने वाला है। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। ओ वाओ, सी दिस इज़ लाइक अ मिरर। यहाँ पे एक दर्पण दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ पिलोज एंड कुशन्स भी दिखाई दे रहा है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो हो सकता है इससे पहले आप नींद से जागे हैं, या हो सकता है कंफर्टेबल आपका नींद नहीं हो रहा था इसलिए आप बीच में उठ गए थे और फिर आप देख रहे थे, या जब बेड टाइम होता है, मतलब रात के सोने के समय होता है, तब शायद आपने देखा हो। सब लोगों के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग, यहाँ पे मुझे एक टी पॉट भी नज़र में आ रहा है, तो हो सकता है कि मे बी ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम और द मॉर्निंग टाइम। ऑलराइट, सो बेसिकली जो मुझे आपको कहना है वो है कि आपने मतलब कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपको ना बहुत ही कम समय मिल रहा है अपने लिए। रेस्ट का जो समय है वो निकालना, मतलब इंटरवल में भी शायद आपको, मतलब खाते खाते भी आप काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके सर के ऊपर, ठीक है, बहुत लोडेड हो आप। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है जो भी आप कर रहे हो उसका डायरेक्ट रिजल्ट आप डेफिनेटली देख पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किया और उसका कुछ भी असर आपको दिखाई नहीं देगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, इट्स लाइक दैट, यू नो व्हाट, कि जिस तरह से चाय और कॉफ़ी पीने के बाद हमें ना बहुत ज़्यादा एक जैसे बोला ना रिफ्रेशिंग मूड, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ खबर या कुछ न्यूज़ या कुछ मैसेजेस या कुछ इन्फॉर्मेशन आने के बाद आपको पूरी तरह से रिलीफ मिल जाएगा। ओके, I also do find like yes, it is taking the shape of, let me see what shape does it take. यहाँ पे एक आर्च वे का शेप दिखाई दे रहा है। दिस इज एंटायरली एन आर्च वे, ठीक है। सो बेसिकली मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि या उल्टा तरफ से देखे तो ये बहुत बड़ा यू है। आर्च वे हो या यू हो, इट इज़ अ पैसेज टू अ न्यू डायमेंशन। आप एक न्यू डायमेंशन, आप एक न्यू लेवल को क्रॉस करने वाले हैं। आप अपना लेवल से दूसरा लेवल पर जाने वाले हैं। यू आर क्रॉसिंग ऑल द बैरियर्स। आप सारे बाउंड्रीज का जो लिमिट है उसको क्रॉस करके आप बाहर जा रहे हो। सो मे बी यू आर पासिंग एनी स्टेट, टेरिटरी या कंट्री, कोई देश से बाहर, कोई अपने राष्ट्र से बाहर, कोई अपने ही जोन से बाहर आप जा रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए आपके लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हो रहा है, पहले जो था उससे काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है बिग एंड बिग हैप्पी हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन, हैप्पी हैप्पी चेंजेस आर कमिंग फॉर यू, जिसमें खुश रहोगे आप, ठीक है, कि मैंने जो भी अचीव किया, जैसा भी किया वो सही था। ऑलराइट, पर अगर आप एक टीम में हैं ना, सो आप देखेंगे बाकी टीम मेंबर्स से ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है। बाकी लोगों का परफॉर्मेंस वीक भी हो सकता है, कमज़ोर वो पड़ सकता है, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो कमज़ोर नहीं होगा क्योंकि आपने मेहनत किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि लाइक हो सकता है कि आप कहीं जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, मे बी प्रैक्टिस लॉ
और मेडिकल, वट एवर बी डू यू प्रैक्टिस, ठीक है, चाहे आप जो भी करते हैं प्रोफेशन में, आपका जो शेड्यूल टाइम है, ठीक है, इतना ज़्यादा कॉलिशन हो सकता है, मतलब उसका ना टाइम जो है आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ सकता है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकता है, बहुत सारे रिक्वेस्ट्स हो सकते हैं कस्टमर्स की तरफ से, क्लाइंट्स की तरफ से, बिजनेस कॉल्स आपको अटेंड करना पड़ सकता है, खुद पर्सनली जाके भी मिलना पड़ सकता है. सपोज यू इफ़ यू आर लाइक इन एज अ हेयर ड्रेसर और यू आर वर्किंग इन द ब्यूटी स्पा और सैलॉन आपका खुद का है, मैं जस्ट बोल रही हूँ, you may have to visit different people, like okay, so I can see lot of shapes coming out. बार बार वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अगर आपके थे, सो कहीं ना कहीं पे अगर आपके ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम्स थे, अगर आपके आँखों का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था, एलर्जिक्स और इरिटेशंस और समथिंग रिलेटेड टू दैट, सोर थ्रोट, ठीक है, तो उससे रिकवरी होगा. EFGHIUJ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एक ये इस शेप को देखे मुझे इस तरह से दिख रहा है एक फीटस. कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी न्यूज़ आपका हो सकता है रिलेटेड, अगर आप फीमेल है या अगर आपके पर्सन फीमेल है, सो यहाँ पे एक फीटस का मतलब एक बच्चा का अपने माँ के पेट पे जो सोनोग्राफी दिखाई देता है वो मुझे दिखाई दे रहा है. सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए मे बी यू आर गोइंग टू हैव दिस गुड न्यूज़ और बेबी कमिंग या न्यू पीपल कमिंग इन योर लाइफ एब्सोल्युटली, ठीक है. आपके घर के सदस्यों के नंबर बढ़ सकते हैं, उसी तरह से भी ये चीज़ हो सकता है. ओके, ऑलराइट. किसी का सजिटेरियस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है. इट्स लाइक यू नो व्हाट, इट्स बेसिकली the letter L has come. Okay, shoes which has come. Okay, you can see blue butterflies life, like blue butterflies और white and brown, उस तरह से आपको दिखाई दे सकता है. एंड जब भी आपको दिखाई देगा तब ये ज़रूर मान लेना कि आपके आगे का जर्नी जो है अपने आप आसान होता जाएगा. ओके, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल हाईवे में जो लोग जाते हैं, ठीक है, कभी कभी डायरेक्शन इधर उधर हो जाता है, एरोज देने के बावजूद भी हम लोग अपने रास्ते को भूल जाते हैं या गलत रॉन्ग टर्न ले लेते हैं. अगर आपने कभी भी अपने ज़िंदगी में रॉन्ग टर्न लिया भी होगा इन द पास्ट, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि आपका फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता. आपका फ्यूचर मैं एक बार फिर से देख रही हूँ एक न्यू डायरेक्शन पर जाते हुए. दिस इज़ द आई. सो आप अपने ऊपर मोर एंड मोर सेल्फ केयर करेंगे, ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटाइज देंगे. काम तो है, फैमिली तो है, लव लाइफ रिलेशनशिप तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटाइज करने वाले हैं दैट इज़ ओनली अबाउट यू. दैट्स ग्रेट. सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. सो यहाँ से हम देख लेते हैं. So let this fairy bless us. So first of all, we do have the Spirit Whisperer, Divine Guidance and Higher Knowing, Empress card, the Spiral Dancer. ओके, यहाँ पे है द वाइज वुमेन ऑफ वंडरलैंड, यहाँ पे है द स्वान क्वीन 13 नंबर. ओके, एंड यहाँ पे है रेस्टिंग ट्री. देखो, रेस्ट के बारे में मैंने बताया था, मुझे नहीं पता था कि ये कार्ड आएगा. द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन. सो आपके ज़िंदगी में देखो एक मैजिशियन है यहाँ पे है. वी डू हैव द एम्प्रेस, वी डू हैव दैट
हायरोफेंट, वी डू हैव द वर्ल्ड कार्ड, वी डू हैव द टावर कार्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे मेजर आर्कनास हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे लोग आपको बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात किया करते थे, लेकिन पहले पहले ऐसा होता होगा आपके साथ कि आपको उतना नहीं समझ में आता था, या आप उतना पेचीदा तरीके से कभी भी नहीं उसको एनालाइज कर पाए, बिकॉज यू आर वेरी सिंपल, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसा मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं पे आपको वो चीज़ जो है आसानी से समझ में आ जाएगा, आप सही रूट पकड़ेंगे, क्योंकि और आप पेचीदा जगह में पहुंच ही नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ योर हायर नॉलेज, ऑफ योर हायर इंट्यूशन। लोग इजीली आपको जो है ना इमोशनली आपको मतलब कमज़ोर बना देते थे, और इसलिए ऐसा होता था। आपने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो, आप पहले नहीं करोगे। आप बहुत बड़े बदलाव, जैसे है ना कि सीजन्स का जब बदलाव होता है तब बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है। कब कहाँ गर्मी है और कहाँ सर्दी है, कहाँ सर्दी है और कहाँ बारिश है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज, ठीक है, इन सीजन्स। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप बहुत ज़्यादा ही ऐसा फेज से जा रहे थे जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट मान रहे थे, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी जो ताकत है सबसे ज़्यादा वो है आपकी पेशेंस और आपकी सहन शक्ति, आपकी डिटर्मिनेशन, जो आपको आगे तक लेके जाएगा। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू द स्पिरिट विस्परर, आपको बहुत ज़्यादा संकेत मिलेगा कि दैट यू आर ऑन द राइट पाथ और यू आर इन द रॉन्ग पाथ। सो बेसिकली आपके जो फैक्टर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो, लोगों के प्रॉब्लम्स को हैंडल करना हो, समझना हो, उसको उस लेवल पे जाके समझना पड़ेगा। एक टीचर एक स्टूडेंट के लेवल पे आके ही समझना पड़ता है, वरना वो स्टूडेंट उस टीचर के लेवल पर तो नहीं पहुंच सकते। हाँ, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, बट फ्यू एक्सेप्शन से नहीं होता है, सब लोग उस लेवल पर जाके समझाना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं पे यू विल ऑल्सो डू दैट, यू विल ऑल्सो सर्व एज अ मेंटोर। आगे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके जो लव लाइफ है, राइट, उसमें भी भारी मात्रा में परिवर्तन है। एंड कुछ लोगों के लिए यू कैन गेट मैरिड टू अ पर्सन हु इज़ रियली वेरी प्रोफेशनल, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डिसिप्लिन्ड, बट एट द सेम टाइम वेरी कंसिडरेट। मतलब बहुत सारे लोगों को कंसिडर भी करते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा अवॉइड नहीं करते हैं लोगों को। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and